आज संदेश ये परमेश्वर के लोगों को क्यों क्लेश होता है। कई बार हम लोग सोचते हैं मैं तो प्रार्थना करता हूं, मैं तो चर्च में जाता हूं, मैं कोई गलती नहीं किया, फिर क्यों मेरे जीवन में कष्ट आ रहे, क्लेश आ रहे होते हैं ना। सोचते हैं किसी को भी पसंद नहीं है कष्ट आना, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो भी आ जाता है। अब सब लोग ऐसे है ना, कोई भी परेशानी हमारा पसंद नहीं करते, लेकिन आते हैं। आज उस विषय के बारे में हम सुनेंगे, परमेश्वर के लोगों को क्यों क्लेश होता है, क्यों क्लेश होता है, इसका कारण क्या है। या परमेश्वर इतना दुष्ट है हमें क्लेश में डाल रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं, हम परमेश्वर के वचन से बच्चों को थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हम आराधना में जा रहे, फिर भी क्यों क्लेश आता है कर एक क्वेश्चन मार्क हमारे जीवन में आता है। इस विषय के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल समाचार 16 अध्याय और उसका 33वां वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं प्यारे खुदावंद, आपके वचन अद्भुत है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करिए, आपकी उपस्थिति से मैं इस सारे अंधकार के विरोध में आने वाले सारे अंधकार के दुष्ट शक्तियों को यीशु के नाम से कंडम करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमें कंट्रोल करिए राजा, आपकी उपस्थिति में हम परमेश्वर की महिमा कर पाए। परमेश्वर की धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन आमीन। यीशु ने यहाँ पर कहा, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। सबसे पहले परमेश्वर हमें प्रभु में शांति से भर देता है। याद रखिए, सबको क्लेश आते हैं, सबको परेशानी आते हैं, परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर उस समय परमेश्वर का असीम शांति से भर देता है। हालेलुया, इतना लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर अपना शांति से भर देता है। इसलिए बोला, मैंने इसलिए तुम्हें कहा है तुम्हें मुझ में शांति मिले। और नेक्स्ट कहा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है। आजकल कई प्रचार करते हम सुना है, दुनिया में हमको कोई क्लेश नहीं होगा, प्रभु यीशु के पीछे चलते तो आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, पैसा मिलेगा, कुछ भी परेशानी नहीं होगा। अगर आपको परेशानी होती तो आप प्रभु में नहीं, वो गलत है। याद रखिए, प्रभु ने यहां पर कहा तुम्हें क्लेश होता है संसार में, क्योंकि हम यहां पर संसार में रह रहे हैं। ये याद रखिए, उन लोग क्या करता है, क्लेश नहीं है कर बोले, उनको एक क्लेश आएगा, सारे के सारे क्या करेगा, आखिरी में अविश्वास कर पीछे हट जाएगा। हम सावधान रहना, हम पहचानना है क्यों हमें क्लेश आ रहे हैं। प्रभु यीशु ने यहां पर कहा तुम्हें संसार में क्लेश होता है, परंतु यीशु ने बोला है, परंतु ढाढ़स बांधो। क्या करना है, ढाढ़स बांधो। मैंने संसार को जीत लिया। यीशु संसार को जीतने वाला परमेश्वर
मेरे और आपके पास में रहकर कहा है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। हालेलुया। हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में कई बार लोग सोचते हैं हम कोई बीमारी पसंद नहीं करते, वो भी आ जाते कभी कभी। क्यों हमको मालूम नहीं है, लेकिन प्रभु ने कहा है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया। लेकिन इस कष्ट के पहले परमेश्वर अपना असीम शांति से हमें भर देता है। सारे समझ से परे हुए असीम शांति से परमेश्वर में भर देता है। परमेश्वर की महिमा हो। भजन संगीतज्ञ ने कहा, भजन संहिता 73 उसका 12 से लेकर हम पढ़ेंगे 18 तक पढ़ेंगे। पढ़िएगा। देखो, ये तो दुष्ट लोग हैं, तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है, क्योंकि मैंने दिन भर मार खाता आया हूँ और प्रति भोर को मेरी ताड़ना होती आई है। यहाँ पर आसा को बोल रहे थे, दुष्ट लोग को कोई परेशानी नहीं, इधर कहा आराम से रह रहे हैं, धन संपत्ति बटोर देते हैं, उनके पास पैसा तो भी उनका नहीं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया, क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया हूं, दिन भर, और प्रति भोर मेरी ताड़ना होती रहती है। ऐसी अवस्था कोई पसंद नहीं करते। आसा को इधर बोल रहे हैं, दिन प्रतिदिन मैं ताड़ना खाता आ रहा हूं। लेकिन 15 वचन से 18 वचन तक हम देखते तो यदि मैंने कहा होता मैं ऐसा ही कहूंगा, तो देख मैं तेरे संतान के साथ क्रूरता का व्यवहार करता। अगर मैं ऐसे कहा है तो मुंह में से आया नहीं, अच्छा हो गया, मन में ही सोचा। अगर मैं मुंह से कह लिया, मेरे संतान ये बात सुन लिया तो मैंने मेरे संतान के विरोध में क्रूरता का व्यवहार कर रहा। क्योंकि बच्चे को पता नहीं, बच्चे एकदम छोटे हैं, उनको समझ में नहीं आते, लेकिन बड़े लोगों को समझना है। हम बच्चों के सामने आ रहे हैं, प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं होगा, तो बच्चा क्या प्रार्थना करेगा? अब ये जानना जरूरी है। क्रूरता का व्यवहार कर दिया, तब मैंने सोचने लगा मैंने सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं? इसे मैं कैसे समझूं? तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। समझने के लिए बहुत बड़ा कठिन था। आखिर में क्या है, तब जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा। आखिर में परमेश्वर की उपस्थिति में आना, यही है उसका परिणाम। समझ में आने के लिए परमेश्वर को उपस्थिति में जब तक नहीं आएगा, तब तक हम क्या करेंगे, उनका धन दौलत और उनका सारे बाहरी की रूप लेकर हम बहुत पछताते रहेंगे। हमको इतना कष्ट हो रहा है, दिन प्रतिदिन भोर को मैं ताड़ना खाते खाते आ रहा हूं। लेकिन आसाफ ने परमेश्वर के पवित्र स्थान में आकर उन लोगों के परिणाम को जब तक सोचने लगा, तब उसको क्या पता चला, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। उनको कहां पर रखा है? फिसलने वाले जगह पर। गाय पकड़ा हुआ जगह पर आप खड़े हो जाते तो कैसे लगेगा? इधर थोड़ा प्लेन एरिया है, गोरखपुर के लोग पहाड़ नहीं देते होंगे, हम लोग इलाके में जाते तो गाय है, उसमें कभी लगता तो कहाँ जाकर गिर जाते पता नहीं चलते। पहाड़ी इलाके से मुझे आता तो पता चलते। हम लोग मेरे जिला ऐसी थे, यहाँ पर भी फिसलने वाली जगह होते हैं बारिश के समय पर, है ना। निश्चय फिसलने वाली जगह पर दुष्ट लोग रहा है, कब गिर जाते पता नहीं चलता। परमेश्वर के जन, परमेश्वर के लोग यहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं,
इफिसियों के पत्री 6 अध्याय 10 और 11 वचन में पौलुस बोला है, इसलिए प्रभु वह और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बने। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बने। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो सके। एक युक्ति है, शैतान युक्ति कर रहे हैं, हम सामना करना जरूरी है। एयरफोर्स के अंदर हम गेट के अंदर जाते तो वहां पर एक साइन बोर्ड हम देखे थे, इफ यू वांट टू पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। तुम्हें शांति चाहिए, युद्ध के लिए तैयार हो। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। मैं कई बार मैं देख रहा पढ़ चुका, एक साधारण एक साइन बोर्ड है, वो हमसे इतना बात करता है। सांसारिक तरह से तुम्हें शांति चाहिए, तुम युद्ध के लिए तैयार रहो। मैं उस समय मेरे आत्मिक रीति से मैं सोच रहा था, हमें एक आत्मिक रीति से शांति से रहना है। शैतान के सामने उसका युक्तियों के खिलाफ में लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना जरूरी है। अगर हम तैयार नहीं है, वो हमको हराएगा, वो हमको हराएगा। हम उसको हराना है। हमें देखकर शैतान डरना है, शैतान को डरकर हम डरना जरूरत नहीं है। शैतान को देखकर कितना आप डरते हैं? तो क्या कोई नहीं, बहुत हिम्मत वाला, बहुत अच्छा। शैतान हमें देखकर डरना है। हालेलुया। वो प्रभु का बेटा आ रहे, प्रभु का बेटी आ रहे कर भागना है, आपको देख रहे भागना है। हालेलुया। शैतान आपको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते जब तक आप प्रभु में हैं। तब जब तक आप प्रभु में हैं आपको निश्चिंत रहिए, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन आप प्रभु में नहीं है तो बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए बोला, जितना भी हथियार तेरी हानि के लिए बनाए उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जादू टोना करने वाला करते रहेगा, लेकिन आपके ऊपर नहीं आएगा, उल्टा उनके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। ये विश्वास करिए, परमेश्वर का वचन है। लेकिन हम प्रभु में बने रहना है, यीशु मसीह में हम ताकतवर बनना है। परमेश्वर की महिमा होगी। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 2 अध्याय इसका 10 वचन इस प्रकार लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे बढ़कर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो दुख तुझको क्लेश में होने वाला है उनसे तो मत डरना। शैतान तुम्हें कुछ लोगों को जेल खाने में डालने पर है, उसे भी डरना नहीं। प्राण देने तक विश्वासी बनकर रहना है तो तुम्हें जीवन का मुकुट प्राप्त करेगा। प्राण देने तक विश्वासी बनना, एक दिन का कॉन्ट्रैक्ट नहीं। यीशु के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट एक दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है। कब तक है? प्राण देने तक। जब तक आपका मृत्यु नहीं होगा तब तक है। हालेलुया। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा तब तक है। हालेलुया। यीशु को हम पकड़ते रहेंगे। हम आज देखेंगे क्यों हम यीशु के पीछे जाने वाले लोगों को भी एक क्लेश हुआ है। आज परमेश्वर के लोगों को क्यों क्लेश होता है? 4 पॉइंट में आपको देखना चाहिए। नंबर 1, परमेश्वर के लोगों को क्लेश होने के समय पर हमें मिलने वाला अनुग्रह मैं आपको बताना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन से परमेश्वर की विधियों को सीखने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको क्लेश देता है। परमेश्वर का विधियों को सीखने के लिए, कुछ चीजें सिखाने के लिए परमेश्वर ताड़ना देता है। बच्चों को बचपन में बहुत खूब मार खाया, घर से भी खाया, स्कूल से भी खाया। कभी कभी स्कूल में टीचर लोग बोलते तुम जाकर छड़ी लेकर आओ, उसी छड़ी से मार खाया। ऐसे होते सीखने के लिए। नंबर 2, परमेश्वर के लोगों को क्लेश क्यों होता है? परमेश्वर हमें निर्मल बनाने के लिए परमेश्वर कभी हमें
क्लेश के अनुभव में डालने देता है, पवित्रीकरण करने के लिए, शुद्धिकरण करने के लिए क्लेश में लेकर जाता है। नंबर 3, धीरज उत्पन्न करने के लिए हमें क्लेश की रास्ता से ले जाता है। पेशेंस बनाने के लिए, सहनशीलता बनाने के लिए प्रभु हमें कष्ट के रास्ता से ले चलता है। नंबर 4, अनंत महिमा उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर में क्लेश के रास्ता से लेके जाता है। आरंभ किसी को भी पसंद नहीं, लेकिन अंत अद्भुत है। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज हम ये 4 विषय से हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे। उस वक्त हम बताएंगे, पौलुस बोला है, मैं क्लेश में भी घमंड करता हूं, कर उस चीज के लिए घमंड कर सकता है। हालेलुया। क्लेश आने के समय नाराज नहीं होना, क्लेश आने के समय पर अब परमेश्वर से गुड़गुड़ाना नहीं। यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें क्लेश है। हम इसके बारे में जानकारी हमारे अंदर है तो ये 4 बात मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। परमेश्वर के लोगों को क्यों क्लेश होता है? कभी कभी हम सोचे, मेरे ही ऊपर क्यों ये सारी बातें बीत गया। कई बार सोचते हैं। उस समय अजीब से एक शांति से परमेश्वर में भर देता है। ये बात मैं हमेशा में महसूस किया है। विशेष शादी एकदम प्रश्न बढ़ेंगे, उस कंडीशन में आ जाते हैं, परमेश्वर में शांति से भर देता है। हालेलुया, प्रभु की महिमा। पहला, विधियों को सीखने के लिए परमेश्वर ने मेरे अंदर, आपके अंदर क्लेश डाला है। परमेश्वर के विधियों को, नियमों को सीखना है। हम अनजान नहीं रहना। कुछ सीखने के लिए प्रभु ने हमें इस क्लेश के अनुभव में लेके चलता है। परमेश्वर की महिमा। भजन संहिता 119, 71 और 72 वचन पढ़ेंगे। मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मोहरों से भी उत्तम है। आमीन। इधर प्रभु का वचन कहा है, मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है। कौन कर सकता है ये दुख मेरे लिए भलाई है कर कैसे कर सकता है? इधर कह रहे, जो दुख मेरे लिए हुआ वो भलाई हुआ, जिससे मैंने तेरी विधियों को सीखा। परमेश्वर का विधियों को सीखने के लिए परमेश्वर ने कभी कभी हमारे जीवन में कुछ कष्ट भेज रहे, कुछ परेशानियां दे रहे, कुछ समस्याएं दे रहे। क्या उस समय आप नाराज हो रहे? आरंभ में नाराज होते हैं विधियों को सीखने के लिए। हम बचपन में लास्ट ग्रुप था जो हमारे केरल में नीचे बैठकर, जमीन पर बैठकर बालू के ऊपर लिखते थे। हम लोग आशान बोलते थे, मैं तो लास्ट बैच। अगर मेरे वो छोटा बच्चा है, 4 साल 3 साल के बच्चे हैं, उनका उंगली बिल्कुल छोटे है, लिख लिया तो हमको लिखना आता नहीं है। वो गुस्सा से क्या करेगा, वो बालू के ऊपर रगड़ेगा तो दर्द करेगा। उसके पास एक नारायण करके लोहे का एक चीज होते है, खींच जैसे, कभी कभी उससे यहाँ पर पकड़ दिया तो हालत खराब हो। छोटा बच्चा है। तभी हम कुछ सीखने के लिए याद होते हैं। दुख जरूर है,
दे प्रभु, जिससे तेरी विधियों को मैं सीख सकूं। तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और वरों से भी उत्तम है, हजारों रुपये से भी उत्तम परमेश्वर का वचन है। उसी 119 का 67वां वचन में लिखा है, 67 में लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, हाँ, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। यहाँ पर दुख होने से पहले मैं भटक गया था, अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हालेलुया। दुख होने से पहले भटक जाते थे, लेकिन अब मैं, मुझे इस दुख के अनुभव में परमेश्वर ने लेके गया। अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर को वचन को मानने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको इस भट्टे में, इस क्लेश में, उस परेशानी में कभी कभी परमेश्वर जाने के लिए अनुमति दे रहे हैं, परमेश्वर की विधियों को सीखने के लिए। हालेलुया। बड़ा कष्ट हालेलुया को सामना करने के लिए परमेश्वर में छोटी छोटी परेशानियां दे रहे हैं। डिफेंस से आने वाले लोगों को मालूम है आर्मी ट्रेनिंग कितना कठिन है। 6 महीना रगड़ेगा, 6 महीना भयंकर रीति से। कभी कभी छोटे बच्चे हैं 18 साल के ज्वाइन करेगा, 6 महीना बर्दाश्त नहीं कर सकते, कभी कभी भाग जाते हैं। लेकिन 6 महीने जो लोग ट्रेनिंग ले लिया है, उसके बाद क्या करेंगे, अपने ड्यूटी में चले जाते थे। हमें ट्रेनिंग पीरियड सही नहीं लगता है, दर्द लगता है, लेकिन उसके बाद उसका महिमा को महान करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। अय्यूब ने कहा, अय्यूब की पुस्तक में 5 अध्याय और 17 और 18 वचन इस प्रकार लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तो सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही बांधता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। परमेश्वर का वचन कहा है, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है। अच्छा, लोग से पूछ रहे हैं बच्चों को कितने लोगों को पसंद है पापा और मम्मी का मार खाना? हाथ उठाएं। पसंद नहीं? बिल्कुल पसंद नहीं। खाकर देख लीजिए आज, बहुत टेस्टी होते हैं। चेहरा देख के हमको पता चलता है। इधर प्रभु का वचन कहते, देख क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने ताड़ना देता है। परमेश्वर ताड़ना देता है। उस समय बहुत परेशानी है। मेरे पैर में से बार गांव से खून आए थे कई बार। परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। कई बार परमेश्वर मुझे और आपको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए कुछ ताड़नाएं देते हैं। अब इससे नाराज नहीं होना, तुच्छ मत जानना, क्योंकि वही घायल करता है, वही पट्टी भी बांधता है। मुझे मालूम पापा मुझे जिस दिन मारेगा तुरंत गुस्सा से सबके सामने गुस्सा दिखाएगा, चलो तुमको मैं क्या करूंगा, लेके आओ, तुम जाओ, अभी एक जगह पर ले जाएंगे, तुमको सामान सब उठाएंगे, तुम बोरा उठाओ करके बोलते हैं। हम सोचा है कुछ मिलेगा, हमको लेकर वहां पे सिटी है, वहां पर जाकर सबसे बेस्ट होटल में हमको खूब पेट भर कर खाना खिलाते हैं। उसके बाद सबसे अच्छा कपड़ा खरीद कर दे देते थे। अभी भी मुझे याद है, क्योंकि वो घायल करता है मेरा परमेश्वर, पट्टी भी बांधना परमेश्वर जानता है, इसे छोड़ेगा नहीं। वही मारते भी है, वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। हालेलुया। वही मारते भी है, वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। वो परमेश्वर की महिमा हो।
परमेश्वर के ताड़ना से कितने लोग नाराज हैं? कोई नाराज नहीं होना, भाग्यवान बनना है। परमेश्वर मुझे आपने इस अनुभव में मुझे लेके जा रहे, धन्यवाद हो। परमेश्वर से दूर ना ही जाना, परमेश्वर के नजदीक में आना, परमेश्वर के नजदीक में आ जाना। परमेश्वर की महिमा। प्राणियों के पत्री 12 अध्याय 7 और 8 वचन अब पढ़ेंगे। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है? वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? जिसका ताड़ना पिता नहीं करता। यदि वो ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर है व्यभिचार की संतान ठहरेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के पुत्र समझकर कभी हम ये ताड़ना गुस्सा पुत्र या पुत्रियां है, विधियों को सीखने के लिए कष्ट में पड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर के लोगों को क्यों कष्ट आता है? पहले लोग देखा परमेश्वर का विधियों को सीखने के लिए, ताड़ना में दे रहा है परमेश्वर की विधियों को सीखने के लिए। नंबर 2, हमें निर्मल बनाने के लिए, हमें पवित्र बनाने के लिए परमेश्वर हमें क्लेश देता है, ताड़ना कर देता है। यशायाह नबी का पुस्तक 48 अध्याय उसका 10 वचन पढ़ेंगे। आइज़ाया 48:10। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं, चांदी के समान नहीं। मैंने तुम्हें दुख की भट्टे में परख कर तुझे चुन लिया है। सोना या चांदी को शुद्ध करना है तो सुनार को मालूम है कहां पर डालना है? आग के भट्टे में। भूसा को शुद्ध करने के लिए आग के भट्टे में कोई डालता है? पर भूसा में बहुत ज्यादा गंदगी आ रहा है, चलो आग जलाकर उस गंदगी साफ करके करके कोई करता है? नहीं करता है। आग का मूल्य महान है, सोना चांदी का मूल्य महान है, इसलिए उसमें से शुद्धिकरण के लिए आग का भट्टे का जरूरत है। इधर बोला है, देख मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने तुझे दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया। दुख की भट्टी में, इस भट्टे में बहुत सारे लोगों को नहीं डालते। कभी कभी परमेश्वर बर्दाश्त, मालूम है ये बर्दाश्त करने के लिए उनके पास एबिलिटी है, ताकत है। परमेश्वर हमारा सहने से ऊपर परीक्षा नहीं करते। याद रखिए, कुमार ने अपने मिट्टी का बर्तन बनाया और जब तक उसको भट्टे में नहीं डालेगा तब तक वो मजबूत नहीं बनेगा। भट्टे के अनुभव कभी कभी मेरे और आपके जीवन में आते हैं। चिंता मत करिए, आप निर्मल होने के लिए, आप पवित्र बनने के लिए, आप परमेश्वर की उपस्थिति में। अय्यूब ने बोला, अय्यूब का पुस्तक 23 अध्याय 10 से लेकर 12 वचन तक हम पढ़ेंगे। परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चला हूँ, और अब वह मुझे ता लेगा, तब मैं सोने के समान निकलूंगा। जो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। अय्यूब बोला, अय्यूब के जीवन में इतना परेशानी आया। मेरे ख्याल से अय्यूब जैसे व्यक्ति को हुआ परेशानी दुनिया में किसी को हुआ नहीं, होगा भी नहीं। एक ही व्यक्ति को शैतान आकर बोला है, मुझे उस व्यक्ति को परीक्षा देना है,
परमेश्वर ने परमिशन दिया, उसके बाद किसी को भी नहीं मांगा। चेहरे लोगों को भी मांगा है, परमेश्वर दिया था? नहीं दिया। सुबह में जो गेहूं भटक रहे उसी प्रकार भटकने के लिए चेहरे लोगों को परमिशन मांगा। चेहरे लोगों को भटकना है, परमेश्वर ने क्या बोला है? तुम तो अविश्वास वो कर दिया ही नहीं, फिर भी कितना बार किया, एक तो बैकस्लाइड हो गया, एक तो पीछे क्या करते हैं नहीं जानते हैं करते बोला। अगर भटकने के लिए दिया गया तो एक भी बंदा नहीं बच पाते। चेहरे लोगों को नहीं दिया तो मुझे और आपको इसी अनुभव नहीं देगा, लेकिन अय्यूब को उस अनुभव दिया। इधर बोला है जब वो मुझे ताए जाता है तब मैं सोने के समान बाहर आ जाता हूं। सोने के समान, कितना भी ताए जाते हैं शुद्ध सोना बनकर बाहर आ जाते हैं। आगे देखिए, मेरे पैर उसके मार्गों में स्थिर रहेंगे और मैं उसी का मार्ग बिना मुड़े थामे रहा। उसकी आज्ञा का पालन करने से मैं न हटा और मैंने उसके वचन अपनी इच्छा से कही, अधिक काम की जानकर सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमें अनुग्रह का हाथ देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा हो। पत्रुस का पत्री 12:1 इस प्रकार लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहराएगा। प्रभु का वचन है, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, मेरे और आपके अंदर परखा हुआ विश्वास है जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी बड़ा है। नाशवान सोना, सोने का कीमत कौन जाएगा? यीशु मसीह बोला है, यीशु मसीह के प्रकट होने का, पत्रुस ने बोला है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरेगा। उस दिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय पर क्या करेगा? आदर पाना है, सम्मान पाएंगे। कितना लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। यहाँ पर आपको आज हो सकते कष्ट होगा, क्लेश होगा, वेदना होगा, निंदा होगा, अपमान होगा, लेकिन यीशु मसीह का प्रकट होने के समय पर महिमा, आदर, सम्मान परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। इसलिए इस परखा हुआ इस विश्वास के साथ, इस परखा हुआ इस घटने का अनुभव हमें परमेश्वर में ले जाते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। इस कष्ट की रास्ता कभी कभी हमारे जीवन में आने देता है। इफिसियों का पत्री 5 इसका 27वां वचन में लिखा है, मैं उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाए कर अपने पास खड़ी करेंगे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु वरन पवित्र और निर्दोष हो। इधर प्रभु के वचन कहते हैं, और एक ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। परमेश्वर की वस्तु नहीं, हमें खड़े करेंगे। क्या है? जिससे वो जो ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसे वस्तु हो, पर पवित्र और निर्दोष हो। कलीसिया पवित्र और निर्दोष बनकर परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होना है। कलीसिया पवित्र बनकर नहीं रहना है। कलीसिया परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु के आगमन के लिए तैयार रहना है। पहला देखा है, परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, विधियों को सिखाना चाहते हैं। नंबर 2 हम देखा है, परमेश्वर हमें निर्मल बनाने के लिए कष्ट दे रहे हैं। तीसरा, हमें क्लेश परमेश्वर इसलिए दे रहे हैं, धीरज उत्पन्न करने के लिए, सहनशीलता होने के लिए, पेशेंस होने के लिए प्रभु ने हमें इस अनुभव में जाने देता है। रोमियो के पत्री 5:3 और 4 वचन पढ़ेंगे। केवल यही नहीं, पर हम क्लेशों में भी घमंड करें।
यह जानकर हाँ। कि क्लेश से धीरज क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खरे निकलने से आशा उत्पन्न होता है। और उस बोल रहे हैं, हम क्लेश में घमंड कर रहे हैं। कोई कहते हैं ऐसे, मैं बहुत बड़ा बीमार हो गया हूं इसलिए मैं बहुत बड़ा घमंड करूंगा करके कोई बोलता है। मेरे पापा का पिठाई खा खड़ाया इसलिए मैं बहुत बड़ा घमंड करूंगा, कोई बच्चे बोलते हैं। तो आज देखने के लिए बोलेंगे, पुलिस दरबार है, हम क्लेश में भी घमंड करें। ये जानकर क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज से खरा निकलता है, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न हो जाती है। इसका मतलब क्लेश होने की वजह से हमें एक आशा है, जीवित आशा। परमेश्वर मुझे और आपको इस ट्रेनिंग के अनुभव में ले जाते हैं। एक अच्छा उदाहरण बोलते तो बाइबल में एक अच्छा उदाहरण था यूसुफ के बारे में हम लोग देखेंगे। 4 पिक्चर आप लोग देख सकते हैं। पहला में यूसुफ के भाई लोग यूसुफ को पकड़कर कुएं में डाला, कुएं में डाला। कितना दुख है, बेचारा अपना भाई लोगों को देखने के लिए कुछ खाना पीना वस्तु लेके आया, पकड़कर कुएं के अंदर डाल दिया। भाई और भैया कर चिल्लाया, कोई उत्तर नहीं। और उसके बाद उसको 20 सिक्के में बेच दिया। 20 सिक्का, 10 भाइयों को 2-2 सिक्का मिल गया। व्यापारी लेके जाकर पोतीफर के दूसरे बच्चे पिक्चर पास में देख रहे, पोतीफर के घर पर जाकर उसको बेच डाला, गुलाम बन गया। पापा का लाडला पुत्र थे, अभी पोतीफर के घर का गुलाम हो गया। जीवन कितना कठिन है, कितना वेदनाजनक है, फिर भी सहते रहा, प्रभु को धन्यवाद करते रहा, प्रार्थना करके रुका नहीं। तीसरा पिक्चर हम देख रहे हैं, वहां से भी उसको जेल में डालना पड़ा। बिना मतलब से, कोई गलती नहीं किया, गलत इल्जाम लगाया, उसको जेल में रखा। वो सोचा मैं इसी जेल में ही सड़ जाएंगे, इसी जेल में ही सड़ जाएंगे। क्लेश मेरे ऊपर क्यों कर ये तीनों टाइम पर जो सब सोचे होगी। लेकिन एक समय निश्चय समय हो गया, थोड़ा समय ज्यादा ले लिया। चौथा एक पिक्चर आप देख रहे हैं, सिंहासन पर बैठा हुआ यूसुफ को देख सकते हैं। राजा के बाद दूसरा स्थान में, प्रधानमंत्री के स्थान में बैठा हुआ यूसुफ को हम देख सकता है। परमेश्वर मुझे और आपको इसी प्रकार के आदर सम्मान देने के लिए मुझे और आपको इस भट्टे के अनुभव में परमेश्वर कभी कभी ले जाता है। कई बार हम लोग निराशा में डूब जाते। प्रभु का वचन कहता है हमें पेशेंस रखना है, धीरज रखने के लिए, सहनशीलता सीखने के लिए। परमेश्वर कुछ लोगों को आपको परखी करने के लिए देता है, कुछ लोगों का शब्द आपको परखी करता है। शुक्र है, बहुत दर्द लगता है। एक दिन परमेश्वर आपको आदर, महिमा, प्रशंसा बढ़ाएंगे मेरे प्यारे। आखिरी में आनंद महिमा उत्पन्न करने के लिए क्लेश देता है। आनंद महिमा, ये संसार का महिमा सब थोड़ी समय के लिए, संसार का तारीफ सब थोड़ी समय के लिए, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर बड़ा कार्य करने के लिए
कभी कभी मेरे और आपके जीवन में क्लेश आता है। दूसरे कृत्यों का पत्री 4 अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा पल पर का हल्का सा क्लेश, पल पर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया। पल पर का हल्का सा क्लेश, पल पर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न कर देता है। हालेलुया। अनंत महिमा में इनके युग में उस महिमा में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर भी अनुमति दे रहा है। पल पर का हल्का सा क्लेश, अगर हम उसमें सह नहीं सकता है, उसमें से हम भाग जाते तो हमें ये वाला अनंत महिमा हम खो जाएगा। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। देखी हुई वस्तुओं को नहीं। अब बचपन से कई चीजें देखा है, आजकल हमारे लेगी भूमि का सब चीजें एक दिन हट जाएगा, लेकिन अनंत चीज नित्य नित्य युग में लिखा है, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा बनी रहती है। हालेलुया। सदा बनी रहने वाली अनदेखी वस्तुओं को हालेलुया हम देखकर प्रभु में आगे बढ़ता है। परमेश्वर की महिमा। याकूब का पत्री 1 अध्याय इसका 12 वचन इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। धन्य है वो जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा। जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की। अपने प्रेम करने वालों से परमेश्वर ने किया है। प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से किया। धन्य है जो मनुष्य परीक्षा में स्थिर रहता है। परीक्षा किसी को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन परीक्षा के बाद जो अच्छा रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा लगता है, तारीफ मिलता है। स्थिर रहना, परीक्षा में डगमगाना नहीं। परमेश्वर की मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय इसका 24वां वचन लिखा है, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे बोले। यीशु के पीछे बोले। क्रूस मतलब क्या है? सोने का क्रूस उठाने के लिए यीशु नहीं बोला, लकड़ी का क्रूस उठाने के लिए, चांदी का क्रूस उठाने के लिए यीशु नहीं बोला। यीशु बोला क्रूस मतलब अपमान। यीशु जो सहा है उस सारे भोगों में हो सकता है नहीं और जाना पड़ेगा। हालेलुया। तैयार है यीशु के पीछे क्रूस उठाकर हम चले। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मत्ती 10:38 में भी यीशु ने कहा है, और जब अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वो मेरे योग्य नहीं। परमेश्वर का योग्य बनना है, एक क्रूस उठाकर ले जाना पड़ेगा। क्रूस उठाने से भावन बदल जाएगा। जीवन में प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्यारे। यीशु ने इसने कहा है तुम्हें इस संसार में क्लेश है। अभी बताइए क्लेश अच्छा है बुरा है? अभी भी बुरा लग रहा है? हमें इस चारों बातें परमेश्वर ने हमें सिखाया है। इस सहने के समय कष्ट है मुझे मालूम है, लेकिन सहने के समय पर प्रभु ने क्या कहा है, मैं अपना शांति तुम्हें देता हूं।
एक गारंटी है। हालेलुया। बिना शांति हमें देखकर परमेश्वर इस क्लेश में आने नहीं देता है। आइए हमारे पद के लिए परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर की ओर देखेंगे।